वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर। चैप्टर हमारा 8th इंट्रोडक्शंस टू ट्रिग्नोमेट्री। जैसे इसके नाम से पता है ट्रीगोनमेट्री, ट्री मीन्स 3, गोन्स मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स माप, यानी 3 साइडों का माप या त्रिकोणमिति बोलते हैं, तीनों कोणों का माप। इसके अंदर यानी 3 साइड्स या 3 कोण किसके होते हैं हमारे पास ट्रायंगल्स के अंदर होते हैं। इसमें हमेशा राइट ट्रायंगल का ही यूज होता है, राइट ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है। इसका रियल लाइफ में क्या अप्लाई है, जैसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास खड़े हैं, यहाँ पे ये मान लो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसके पास हम खड़े हैं। अब स्टैचू ऑफ यूनिटी की हमने हाइट पता करनी है। अब हम इंच टेप से तो पता नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि उससे कितनी डिस्टेंस पे हम खड़े हैं और यहाँ से उसका कितना एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास यानी जो डिस्टेंस और ये एंगल, अगर यहाँ से खड़े हमारे पास गर्दन के एंगल से हम मापेंगे कितना एंगल बनता है और कितनी दूरी पर हम खड़े हैं। इन दोनों की हेल्प से ही हम उसकी हाइट पता कर सकते हैं कि वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट क्या है। किसी नदी नाले को पार करना है तो वहाँ दूसरी साइड वो कितनी दूर है, वहाँ से उसी किसी चीज़ पर खड़े हुए हमारे पास जो एंगल बनता है वो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनाएगा और वहाँ से हम राइट ट्रायंगल में की हेल्प से उस वस्तु की चौड़ाई या उस वस्तु की हाइट हम पता कर सकते हैं। इसमें 3 कोणों का माप होता है और किसकी हेल्प से होता है, इसके अंदर हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशो होते हैं 6 रेशो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। इसमें एंगल है, अगर 30 है तो हमारे पास थीटा की जगह 30 साइन 30 हम यूज करेंगे, 60 है तो हम साइन 60 यूज करेंगे। थीटा इज ए एंगल। ये हमारे पास 3 रेशो हैं। फिर उसके बाद कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, ये हमारे 6 रेशो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसके अंदर यूज होंगे। ये हम याद कैसे करेंगे, वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी राइट ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, आपको शुरू से पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारी सबसे लंबी साइड, हाईएस्ट साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और साथ में सोना चांदी तोले। यानी जो P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से हमारा बनेगा साइन थीटा, B/H यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज से हमारे पास बनेगा कोस थीटा, C फॉर कोस। और P/B परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो हमारे पास बनता है टेंजेंट थीटा। और इसका रिवर्स पार्ट साइन का रिवर्स हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट, यानी H/ में P, इसका उल्टा हमारे पास क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। और यहाँ से इसका रिवर्स अगर हम करेंगे, उल्टा करेंगे, H/ में B, ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा। सी का S वाला और S का C वाला कोसिकेंट थीटा होता है। और यहाँ से B/P इसका रिवर्स करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी कोट थीटा की। इस तरह से हमारे पास ये रेशो बनते हैं। एक रेशो को हम यहाँ से ट्रिक से याद करेंगे, उसकी हेल्प से हमारे पास 3 रेशो हम रिमाइंड करेंगे। अब आगे जैसे हम क्वेश्चंस में करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 सम नंबर फर्स्ट देखते हैं। इन ए ट्रायंगल में ABC इज ए राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल किसके ऊपर, B पॉइंट के ऊपर हमारा राइट ट्रायंगल है। अब इसमें चॉइस होती है आपकी, इसको A लिखें या C लिखें। ओके, यहाँ आपकी चॉइस है। अब ये एंगल कैसे यूज होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर किसके सामने होता है, जो एंगल हमसे, जैसे साइन A जिस भी एंगल का मेंशन हो वो उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना, साइन A, यानी जो एंगल हमसे आस्क किया गया, पूछा गया, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली एडजेस्ट साइड होती है हमारे पास बेस, और ये हमारा होगा हाइपोटेन्यूज इस पार्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से अगर यहाँ पे थीटा है तो हमारी चॉइस है, लेकिन जब AB दिया तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ से AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में देखें, AB की वैल्यू 24 और BC की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर। यहाँ से फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज। अब जब भी राइट ट्रायंगल में मेंशन हो साइड्स का, हमने साइड्स निकालनी तो हमेशा पाइथागोरस यूज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास बाय पाइथागोरस
पाइथागोरस फार्मूले से हमारे पास क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज सबसे बिगेस्ट साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्मॉलेस्ट दोनों साइड के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखें हमारे पास एच स्क्वायर हमने फाइंड आउट करनी है इक्वल टू पी स्क्वायर, पी हमारे पास क्या है 7, यानी 7 का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, स्क्वायर मतलब उसको 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे यहाँ से 625, यहाँ से 9 और 6 5, यहाँ से 8 4 12 और 1 625, ये हमारे पास ये हम साइड्स आ गए हमारे पास। अब ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, ये एच स्क्वायर की वैल्यू, ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, एच 25 का, लास्ट डिजिट इज 5। अब ये 24 का है तो इससे अबव है तो ये 25 का ही आपका होल स्क्वायर होगा, तो ये 25 का होल स्क्वायर है। बोथ साइड स्क्वायर इक्वल है तो उनका यानी बेस पावर इक्वल है तो हमेशा बेस भी इक्वल होते हैं। एच की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 25। अब यहाँ से हमारे पास ये एच यानी ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 25, जो भी सेंटीमीटर दिए तो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास साइन ए, साइन ए हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यानी साइन की वैल्यू एस फोर साइन, साइन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी पी बाय में एच। अब इसमें परपेंडिकुलर देखें, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हुआ 7 सेंटीमीटर और एच 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास हो गई साइन ए की वैल्यू। उसके बाद हम निकालेंगे कोस ए की वैल्यू, कोस ए, कोस ए हमारे पास क्या है बी बाय एच, बी बाय एच, बेस हमारे पास क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास होगी कोस साइन ए की वैल्यू एंड कोस ए की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट। नाउ अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी साइन सी की, साइन सी हमारे सी यहाँ पे है। अब ये हमने अगर साइन सी निकालना तो ये हमारा एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो एज ए परपेंडिकुलर की तरह, इसमें फिर ये हमारा बेस नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर हाइट होगी। जिस एंगल के बारे में मेंशन है उसके सामने वाली साइड को हम अपोजिट साइड ऑफ द जो एंगल के बारे में अपोजिट साइड है उसके वो सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। ये फिर हमारे पास बेस की तरह उसकी एडजस्ट साइड है, बेस की तरह हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम रहेगा, इसमें नो चेंज। अब इस एंगल को आपने ऐसे रखना है या ऐसे बना सकते हो अपनी, या अलग से रखो। अब हमने फाइंड आउट, मेजरमेंट वही रहेगी, अब हमने फाइंड आउट करना है साइन सी, फार्मूला वही पी बाय में एच। अब इसमें देखो परपेंडिकुलर, साइन सी के सामने परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या हमारे पास 24 और हाइपोटेन्यूज सेम है 25, ये हमारे पास हो गई साइन सी की वैल्यू। फिर हम कोस सी, कोस सी वही रहेगा बी बाय में एच। अब बेस इसमें क्या है हमारे पास, ये जिस एंगल के बारे में मेंशन है उसके साथ वाला बेस होता है, तो ये हमारे पास 7 बाय में हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम रहेगा 25, ये हमारे पास, यानी सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे आंसर की ये वाली वैल्यू होगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.